से लेके अभी तक कक्षा 1 से लेके 12वीं तक इंग्लिश या हिंदी मीडियम रहा होगा। तो आपको डिसाइड आपने कर लिया होगा कि आप आप कौन से एग्जाम में एग्जाम कौन से मीडियम में दे रही हैं? हिंदी में आप दे रही हैं। हिंदी में आप दे रही हैं, पर फिर भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी होता है। अब मैं अपनी बात बताऊं तो जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से मैंने पढ़ाई की थी, तो मैंने न्यूज़पेपर द हिंदू उठाया था। पर मुझे भी वो टफ लगता था शुरू में, क्योंकि उसमें इंग्लिश भी टफ होती है, उसमें कॉन्सेप्ट्स भी टफ होते हैं। जो एडिटोरियल है पढ़ने में 3-4 घंटे कई बार निकल जाते थे। फिर मैंने इंडियन एक्सप्रेस उठाया, वो थोड़ा सिंपल लगता था, उसमें एक्सप्लेन्ड का कॉलम आता है। और मैं हिंदी न्यूज़पेपर भी एक पढ़ती थी, क्योंकि हिंदी का भी देना होता है हमें कंपलसरी पेपर। तो मैं दैनिक भास्कर पढ़ती थी। अब हिंदी मीडियम के हिसाब से आप ये देख लीजिए कि करंट अफेयर्स किस में आपको ज़्यादा मिल रहा है। आप लोग भी चाहते हो कि न्यूज़पेपर हमें वो पढ़ना है जिसमें हमें एंटरटेनमेंट या मूवीज या इधर उधर की हमें पॉलिटिकल खबरें नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो हमें फैक्ट्स दे सके। तो हिंदी मीडियम में कोई एक अच्छा न्यूज़पेपर उठा लीजिए जो आपको फैक्ट्स दे सके। वो भास्कर हो सकता है, दैनिक जागरण हो सकता है, या हिंदुस्तान हो सकता है। और इंग्लिश का भी एक पेपर लीजिए। और इंग्लिश का पेपर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको सीसैट में भी इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग और उन सब में आएगा, और प्लस आपको एक इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है मेंस में। तो इंग्लिश का भी एक पेपर उठाइए और हिंदी का एक जो मेन पेपर है वो उठाइए। पढ़ना कैसे चाहिए? पढ़ना ऐसा चाहिए न्यूज़पेपर कि हम एक तरफ अपना